एक सवाल है जो मुझे लगता है हमेशा हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं रहता है। ऐसा कौन सा काम है जो परमेश्वर को खुश करता है? जब लोगों ने यीशु से यही पूछा तो उनका जवाब बड़ा सीधा था, पर शायद हैरान करने वाला भी। उन्होंने कहा है, परमेश्वर का काम ये है, उस पर विश्वास करो जिसे उसने भेजा है। और बस यही है आज हमारी बातचीत का मुद्दा, मसीह यीशु में विश्वास। हमारे पास डॉक्टर मरीन वी रॉड्रिक्स का एक दस्तावेज है और इसकी मदद से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये विश्वास आखिर है क्या, इसका आधार क्या है और इससे मतलब मिलता क्या है। तो आज हमारा मिशन साफ है, ये समझना कि ये विश्वास सिर्फ एक सोच नहीं, बल्कि ऐसा रास्ता है जो दस्तावेज के मुताबिक उद्धार और हमेशा की जिंदगी तक ले जाता है। चलिए इसे खोलकर समझते हैं। जब हम विश्वास शब्द सुनते हैं तो अक्सर सोचते हैं कि इसका मतलब है किसी चीज को सच मान लेना, पर यह दस्तावेज कहता है कि बात इससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये सिर्फ मानना नहीं, बल्कि भरोसा करना और पूरी तरह निर्भर हो जाना है। बिल्कुल। ये ऐसा है जैसे आप एक पुरानी रस्सी वाली पुलिया पार कर रहे हों। आप सिर्फ ये मानते नहीं हैं कि रस्सी मजबूत है, आप उस पर अपना पूरा वजन डालकर भरोसा करते हैं। दस्तावेज के मुताबिक मसीह में विश्वास का मतलब है परमेश्वर की नज़र में सही ठहरने के लिए, जिसे धर्मशास्त्र में न्याय कहते हैं, और एक बेहतर पाक जिंदगी जीने की सफर के लिए, जिसे पवित्रीकरण कहा जाता है, सिर्फ और सिर्फ मसीह पर निर्भर रहना। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भरोसा हवा में नहीं है, ये उन बातों पर टिका है जो बाइबल में यीशु के बारे में कही गई हैं। उनके काम, उनका स्वभाव, वो कौन थे। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये विश्वास इसी नींव पर खड़ा है कि यीशु ही मसीह हैं, यानी परमेश्वर के चुने हुए, और वो परमेश्वर के पुत्र हैं। ये भरोसा इस बात पर है कि वो दुनिया को बचाने आए हैं और उनके पास हमारे गुनाहों को माफ करने का अधिकार है। ये दस्तावेज साफ कहता है कि ये सिर्फ कुछ दावे नहीं हैं, बल्कि ईसाई धर्म की बुनियाद हैं, जिसका ताना बाना इन्हीं सच्चाइयों से बुना गया है। यहाँ एक बात सोचने वाली है। दस्तावेज में कहा गया है कि बाइबल में सैकड़ों ऐसी बातें हैं जो यीशु के दिव्य स्वभाव को दिखाती हैं। ये सिर्फ कुछ बिखरी हुई बातें नहीं, बल्कि एक पूरी तस्वीर बनाती हैं। हाँ, और ये तस्वीर एक ऐसे चरित्र की है जो मतलब इंसानी समझ से परे है। दस्तावेज में उनके कुछ गुणों को एक साथ रखा गया है, जैसे उन्हें पवित्र कहा गया है, यानी उनमें कोई खोट नहीं थी। उन्हें धर्मी कहा गया है, मतलब वो हमेशा सही काम करते थे। और सबसे बड़ी बात, उन्हें पाप रहित बताया गया है। ये पाप रहित वाली बात, ये तो बहुत बड़ी है। बहुत बड़ी। क्योंकि इंसान होने के नाते गलती करना तो हमारी फितरत में है। बिल्कुल। तो ये दावा उन्हें हम सब से अलग खड़ा कर देता है। बिल्कुल बिल्कुल। और दस्तावेज इस पर बहुत जोर देता है। बाइबल की पुरानी किताबों जैसे यशाया की भविष्यवाणी से लेकर नए नियम में पतरस जैसे उनके साथियों की गवाही तक, सब एक ही बात पर सहमत हैं। पतरस उन्हें एक निर्दोष मेमने जैसा बताते हैं, जिसमें कोई दाग या धब्बा ना हो। ये तस्वीर उनकी पूरी तरह से शुद्धता को दिखाती है, और ये सिर्फ नैतिक तौर पर अच्छा होना नहीं है, ये एक दिव्य गुण है। और उनका बर्ताव, उनका दयालु और नम्र होना, यहाँ तक कि उन्हें सूली पर चढ़ाने वालों को भी माफ कर देना, ये सब उनके चरित्र की कौन सी कहानी कहता है? ये दिखाता है कि उनका स्वभाव सिर्फ शक्तिशाली नहीं, बल्कि प्रेम से भरा हुआ था। सूली पर से उनकी प्रार्थना, पिता इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, ये किसी आम इंसान की प्रतिक्रिया नहीं है, ये एक असाधारण करुणा को दिखाता है। दस्तावेज का तर्क ये है कि ऐसे दिव्य चरित्र पर विश्वास करना कोई दिमागी कसरत नहीं, बल्कि दिल से किया गया एक समर्पण है। तो ये सिर्फ उनके गुणों की बात नहीं है, बल्कि उनकी पहचान की भी है। दस्तावेज में उनकी कई उपाधियों या टाइटल्स का जिक्र है। क्या इन पर विश्वास करना भी उतना ही जरूरी है? हाँ, क्योंकि ये उपाधियां बताती हैं कि वो असल में हैं कौन और करते क्या हैं। ये उनके क्या कहते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन की तरह है। उन्हें परमेश्वर का मसीह कहा गया है, उन्हें प्रभु मसीह कहा गया है, यानी वो सिर्फ एक शिक्षक नहीं, बल्कि मालिक हैं। मुझे जो बात दिलचस्प लगी वो है राजा मसीह वाली उपाधि। जब उन पर मुकदमा चल रहा था तो यही उनका मुख्य आरोप था कि वो खुद को राजा कहते हैं, और उन्होंने इससे इनकार भी नहीं किया। सही कहा। और ये कोई दुनियावी राजा होने जैसा नहीं था। इसके अलावा उन्हें परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान भी कहा गया है। और शायद सबसे शक्तिशाली उपाधि प्रकाशित वाक्य की किताब से आती है, जहां वो खुद को अल्फा और ओमेगा, पहला और आखिरी कहते हैं। इसका मतलब है
कि सब कुछ उन्हीं से शुरू होता है और उन्हीं पर खत्म होता है, वो समय से भी परे हैं। ठीक है, पर इन सारी उपाधियों पर विश्वास करना इतना जरूरी क्यों है? अगर कोई सिर्फ उनके अच्छे चरित्र को मानता हो तो क्या वो काफी नहीं है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। दस्तावेज यूहन्ना की किताब से यीशु का एक बहुत सीधा और गंभीर बयान सामने रखता है। वो कहते हैं, अगर तुम विश्वास नहीं करोगे कि मैं वही हूं तो तुम अपने पापों में मरोगे। ये एक चेतावनी जैसी लगती है। इसका मतलब है कि सिर्फ उनकी शिक्षाओं को पसंद करना काफी नहीं है। उनकी असली पहचान को स्वीकार करना जीवन और मृत्यु का सवाल है। तो फिर मुद्दे की बात पर आते हैं। मान लीजिए कोई इन सब बातों पर, उनके चरित्र, उनके स्वभाव और उनकी उपाधियों पर पूरा भरोसा कर लेता है, तो होता क्या है? इसका नतीजा क्या है? इसका सबसे बड़ा और सबसे अहम नतीजा है उद्धार और हमेशा की जिंदगी। दस्तावेज बाइबल के शायद सबसे मशहूर हिस्से यूहन्ना 3:16 का हवाला देता है। परमेश्वर ने दुनिया से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। यहां साफ है, विश्वास एक शर्त है और हमेशा की जिंदगी उसका नतीजा। और यीशु खुद को पुनरुत्थान और जीवन कहते हैं। इसका हमारी असल जिंदगी के लिए क्या मतलब है? इसका मतलब बहुत बहुत गहरा है। ये सिर्फ मरने के बाद की बात नहीं है। जब यीशु कहते हैं, जो मुझ पर विश्वास करता है वो अगर मर भी जाए तो भी जिएगा, तो वो मौत के खौफ को खत्म कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि शारीरिक मौत अंत नहीं है। ये विश्वास मौत पर जीत का वादा है। दस्तावेज के मुताबिक ये एक ऐसी सच्चाई है जो जीने का पूरा नजरिया बदल देती है। आप मौत के साए में नहीं, बल्कि हमेशा की जिंदगी के वादे में जीते हैं। और उद्धार, क्या उद्धार और हमेशा की जिंदगी एक ही चीज है या इनमें कोई फर्क है? ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। उद्धार का मतलब है बचाए जाना पाप के अंजाम से, परमेश्वर से दूरी से। हमेशा की जिंदगी उस उद्धार का नतीजा है। दस्तावेज प्रेरितों के काम की किताब का एक वाकया बताता है, जहां एक जेलर पूछता है, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? जवाब बहुत सीधा है, प्रभु यीशु पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। कोई लंबी चौड़ी रस्में नहीं, कोई मुश्किल काम नहीं, सिर्फ विश्वास। दस्तावेज ये भी साफ करता है कि ये एकमात्र रास्ता है, कोई दूसरा विकल्प नहीं है। तो ठीक है, अनंत जीवन और उद्धार, ये तो बड़े वादे हैं, हेडलाइन की तरह। पर क्या ये विश्वास सिर्फ बाद की जिंदगी के बारे में है? दस्तावेज कहता है कि इसका असर आज अभी की जिंदगी पर भी पड़ता है। वो कैसे? बिल्कुल, और ये लाभ बहुत व्यवहारिक हैं। सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा फायदा है पापों की क्षमा। ये एक तरह से पूरी स्लेट साफ करने जैसा है। अतीत की गलतियों का बोझ जो हम सब ढोते हैं, उसे हटा दिया जाता है। दस्तावेज कहता है कि ये माफी किसी के अच्छे कामों की वजह से नहीं, बल्कि सिर्फ यीशु पर विश्वास करने की वजह से मिलती है। ये एक बहुत बड़ी आजादी है। गुनाहों की माफी के अलावा और क्या? विश्वास करने वालों को पवित्र आत्मा का उपहार मिलता है। इसे ऐसे समझिए कि आपके अंदर एक गाइड, एक हेल्पर आ जाता है जो आपको सही रास्ता दिखाता है, मुश्किल में हिम्मत देता है और आपको परमेश्वर के करीब महसूस कराता है। यीशु ने इसकी तुलना एक ऐसी नदी से की जो एक विश्वासी के अंदर से बहती है, जो उसे कभी अकेला या बेसहारा महसूस नहीं होने देती। ये दिलचस्प है कि विश्वास करने से ही और चीजें मिलती हैं। और यह एक और भी गहरा मोड़ है। दस्तावेज एक ऐसी बात बताता है जो सोचने पर मजबूर करती है कि विश्वास खुद एक उपहार है। बाइबल कहती है कि पवित्र आत्मा के बिना कोई भी दिल से यीशु को प्रभु कह ही नहीं सकता। अच्छा जी, इसका मतलब है कि विश्वास करने की काबिलियत भी इंसान खुद से पैदा नहीं करता, बल्कि ये परमेश्वर की तरफ से एक तोहफा है। ये तो पूरी सोच ही बदल देता है। मतलब ये हमारी मेहनत का फल नहीं, बल्कि एक तोहफा है जिसे हम स्वीकार करते हैं। बिल्कुल। इसके अलावा कुछ और फायदे भी हैं। दस्तावेज बताता है कि विश्वास शर्मिंदगी से आजादी दिलाता है। जो उस पर विश्वास करता है उसे अपने अतीत या अपनी कमियों पर शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा, और ये एक जबरदस्त ताकत भी देता है। यीशु कहते हैं, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। और आखिर में ये आपको एक नया अधिकार देता है, परमेश्वर की संतान होने का अधिकार। ये किसी कंपनी का कर्मचारी होने और उस कंपनी के मालिक का बेटा या बेटी होने जैसा फर्क है। आपका रिश्ता ही बदल जाता है। तो आज के इस पूरी बातचीत को अगर समेटें
तो सार ये निकल रहा है कि मसीह यीशु में विश्वास सिर्फ कुछ बातों को मान लेना नहीं है, ये एक रिश्ता बनाने जैसा है जो उनके दिव्य स्वभाव, उनके पवित्र चरित्र और उनकी असली पहचान पर टिके भरोसे से शुरू होता है। सही कहा। और ये दस्तावेज जो सबसे बड़ी बात कह रहा है वो ये है कि ये विश्वास कोई लेन देन का सौदा नहीं है जहां आप कुछ अच्छे काम करते हैं और बदले में आपको स्वर्ग मिलता है। ये आपके अंदर का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम बदल देने जैसा है। आप सिर्फ माफी पाते नहीं हैं, आप एक माफी के लायक इंसान बन जाते हैं। आपको सिर्फ हमेशा की जिंदगी का वादा नहीं मिलता, आप उसे आज से ही जीना शुरू कर देते हैं। ये लेन देन से काया पलट तक का सफर है। तो मतलब ये सिर्फ एक नतीजा नहीं बल्कि एक पूरी प्रक्रिया है। बिल्कुल। और यहीं पर एक गहरा सवाल उठता है जिस पर सोचा जा सकता है। अगर जैसा कि दस्तावेज कहता है विश्वास खुद परमेश्वर की ओर से एक तोहफा है, तो फिर इस तोहफे को पाने या खोजने में इंसान की अपनी क्या भूमिका है? ये परमेश्वर के काम और इंसान की प्रतिक्रिया के बीच एक बहुत ही पेचीदा और खूबसूरत रिश्ता है जिसके बारे में हर किसी को सोचने की जरूरत है। Subscribe and press the bell for getting new updates.